ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने एक नोट में लिखा है कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री वित्तीय वर्ष 2026 में 9% से 11% की दर से बढ़ने की संभावना है। ये जानकारी CRISL की एक रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। ये ग्रोथ घरेलू बाजार में कीमतों में बढ़ोतरी और नए लॉन्च और रेगुलेटेड मार्केट से निर्यात मांग में वृद्धि के कारण होगी। सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए फार्मा उद्योग के लिए एक PLI स्कीम भी शुरू की है। इस स्कीम के तहत लगभग 18% से 20% तक आयातित दवाओं का उत्पादन अब भारत में ही किया जा सकेगा। अस्पताल बिजनेस के लिए मोतीलाल ओसवाल वेल्थ ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बेड की संख्या बढ़ने, ऑक्यूपेंसी में वृद्धि और रियलाइजेशन में सुधार के कारण प्रॉफिटेबिलिटी से सुधार होगा। अगर आप नए साल यानी 2025 में फार्मा सेक्टर की बेहतर कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाना चाहते हैं तो यहाँ आपके लिए ब्रोकरेज ने 5 स्टॉक सुझाए हैं। मैनकाइंड फार्मा, ये स्टॉक अपने RX प्रिस्क्रिप्शन बिजनेस में इंडस्ट्री की तुलना में बेहतर ग्रोथ रेट बनाए रखने में सफल हो रहा है। कंपनी के पास एक खास और फोकस्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो इस कंपटीशन में बढ़त देता है। इसके साथ ही कंपनी की क्रॉनिक थेरेपी में मजबूत पकड़ भी है। ब्रोकरेज को मैनकाइंड फार्मा के शेयर में करीब 10% की तेजी की उम्मीद है। इसके लिए 3140 का प्राइस टारगेट दिया गया है। दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर की ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड और इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन रणनीति से रेवेन्यू में तेज ग्रोथ की उम्मीद है। ये रणनीति नए बेड्स के लिए EBITDA ब्रेक इवन को तेजी से हासिल करने में मदद करेगी, जिससे ऑपरेटिंग लीवरेज के अधिक फायदे मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल ने मैक्स हेल्थ केयर के लिए 1380 के प्राइस टारगेट के साथ 21% संभावित तेजी की उम्मीद जताई है। तीसरा है लुपिन। इस दवा निर्माता कंपनी ने अपनी कमाई में सुधार दिखाना शुरू कर दिया है। कंपनी ने अमेरिकी जेनेरिक सेगमेंट में खास प्रोडक्ट्स को शामिल किया है। इसके साथ ही कंपनी को घरेलू फॉर्मुलेशन बिजनेस और यूरोप और अन्य विकासशील बाजारों में प्रोडक्ट लॉन्च से फायदा हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल को लुपिन में कोई खास उछाल नहीं दिख रहा क्योंकि इसने स्टॉक पर 2110 का टारगेट प्राइस रखा है। हालांकि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2024 में अब तक स्टॉक 66% रिटर्न दे चुका है। IPC लैब्स कंपनी अगले 2 से 3 वर्षों में अपनी मजबूत अर्निंग मूवमेंट्स को बनाए रखने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। कंपनी को US मार्केट में प्रोडक्ट्स को फिर से लॉन्च करने से कमाई में तेजी आने की उम्मीद है। इसके साथ ही नए प्रोडक्ट लॉन्च से भी फायदा होने की उम्मीद जताई गई है। मोतीलाल ओसवाल ने 1930 के टारगेट प्राइस के साथ इस शेयर में 23% की संभावना बढ़त का अनुमान लगाया है। पांचवा है परिमल फार्मा। MOSL वेल्थ का मानना है कि उद्योग स्तर पर CDMO के मोर्चे पर बढ़ी हुई इंक्वायरी के कारण पिरामल फार्मा अपनी अलग अलग क्षमताओं से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 में 56 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2026 में पिरामल फार्मा का नेट प्रॉफिट बढ़कर 700 करोड़ हो जाएगा। मोतीलाल ओसवाल ने 310 के टारगेट के साथ पिरामल फार्मा के लिए 20% संभावित उछाल की उम्मीद जताई है।